नाजरीन, ये है मिस्क ओरिजिनल, वो जगह जहां आपको मिलती हैं वो कहानियां जो आम आंख कभी नहीं देख पाती। आज की दास्तान है सनसनी और हैरत से भरपूर इस्राएली जासूस गिरफ्तार। रावलपिंडी के एक पोश इलाके में एक रिटायर्ड फौजी कर्नल मुनीर ने अपनी हाजिर दिमागी से ऐसा राज बेनकाब किया जो पाकिस्तान को हिला देता। एक ऐसा शख्स जो आम शहरी बनकर हमारे दरमियान घूम रहा था, दरअसल मोसाद का एजेंट निकला। उसके मशकूक इशारे, खुफिया मुलाकातें और हसास नक्शे, सब कुछ आखिरकार एक मुहिब्बे वतन सिपाही की निगाहों से ना बच सका। ये कहानी है सस्पेंस, थ्रिल और हुब्बुल वतनी की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये है सिर्फ और सिर्फ मिस्क ओरिजिनल, वो आवाज जो पाकिस्तान के हीरोज को जिंदा रखती है। वो दिन आम था, मगर कर्नल मुनीर की आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। रावलपिंडी के एक पोश इलाके की चौड़ी सड़कों पर गुलाबी शाम उतर रही थी। घरों के सामने तराशे हुए पौधे, सफेद बाड़े, शीशे जैसे साफ व शफाफ खिड़कियां और हर गेट पर सीसीटीवी के छोटे कैमरे, सब कुछ इतना मुरत्तब के एक मामूल बन गया था। कर्नल मुनीर इसी मामूल के आदमी थे। फजर के बाद मुख्तसर चहलकदमी, दोपहर में अखबार और ग्रीन टी, शाम को मस्जिद, रात को छत पर सितारे। मगर ये मामूल ही तो वो चीज है जिसमें जरा सी बेतरतीबी हंगामा बन जाती है, और इसी बेतरतीबी का नाम था रियाज। रियाज जिसे मोहल्ले में किसी ने आते देखा न जाते, बस एक दिन अचानक मौजूद हो गया। दरमियाना कद, तराशीदा दाढ़ी, गैर नुमाया रंगों के कपड़े और एक ऐसी नफासत जो जरूरत से जरा ज्यादा मालूम होती। कर्नल मुनीर ने पहली ही नजर में उसकी रफ्तार नोट की। कदम हल्के मगर आंखें वजनी, सामने कम, शीशों में अक्स ज्यादा देखती हुई। वो अक्सर मोबाइल को हाथ में यूं थामता जैसे किसी साज के तार छेड़ रहा हो। कभी गाड़ियों के बम्पर पर झाड़ियों के पीछे बैठी बिल्ली को देखता, कभी स्ट्रीट लाइट के खंबे पर लगे नंबर को। दूसरी नजर में ये सब इत्तेफाक लगता, तीसरी में आदत और चौथी में मश्क। कर्नल मुनीर ने अपनी बालकनी से हर शाम एक ही मंजर देखा था। बच्चे साइकिलें दौड़ाते, औरतें हल्की आवाज में गपशप करते, गार्ड चाय के कप के गर्द हाथ से निकते। इस शाम मंजर बस इतना बदला कि रियाज ने एक लम्हे को रुक कर स्ट्रेट कैमरा की सिमत सर जरा सा झुकाया, जैसे रोशनी के जाविये से उसका फोकस जांच रहा हो। फिर वो आगे बढ़ा और कोने वाले कैफे के सामने ठहर गया। कैफे के शीशे में उसने खुद को उल्टा सीधा किया, कैप का सरा जरा सा घुमाया, फोन की स्क्रीन पर कुछ लिखा, फिर जेब से एक बारीक सी धाती चीज निकाली और पलक झपकते वापस रख दी। कर्नल के अंदर कहीं दूर एक पुरानी सैरन ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठाना शुरू कर दी। अगले दिन ज़ोहर के बाद रियाज को पोश इलाके की पिछली गलियों में देखा गया, जहां आमतौर पर सिर्फ रिहायशी आते जाते हैं। वहां एक गैर नुमाया सा खुंबा था, उसके नीचे मेन होल का ढक्कन और उसके साथ छोटा सा बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। रियाज ने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाली, कुछ लिखा, फोन निकाला, यूं झुककर फोटो खींची जैसे सिर्फ अपनी जूती की तस्वीर बनाई हो। फिर उसने हाथ आस्तीन के अंदर डाला और बॉक्स के किनारे पर उंगली फिराई, जैसे गर्द हटाई हो, मगर गर्द उठी नहीं, टुकी रही। गर्द टिकने की ये जिद बताती थी कि उंगली ने छुआ नहीं, बस इशारा किया। इशारा किसे? कर्नल ने दिल में नोट किया, वो तस्वीर लेता है, मगर ऐसे जैसे तस्वीर लेना मकसद नहीं, इत्तिला देना मकसद हो। कर्नल के लिए निगरानी कोई नई चीज न थी। फौजी जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि पहले मामूल को समझो, फिर इस मामूल में फर्क तलाश करो। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम के एक कोने में छोटी सी मेज सजा रखी, एक पुराना कंपास, 2 कलम, एक सियाह कोर वाली डायरी और फौजी जमाने का एक छोटा फील्ड ग्लास। उन्होंने इस डायरी का नाम रखा फाइल सिफर। पहली एंट्री, रियाज, नई आमद, कपड़े गैर नुमाया, रफ्तार मुतवाजिन, शीशा, खुंबा, नंबर, सब दिलचस्पी के मराकज़।
मुमकिना तौर पर ट्रेसिंग रोल, रोजमर्रा के पैटर्न की पैमाइश। कुछ घंटों बाद वही कैफे। रियाज ने इस बार अंदर बैठने के बजाय बाहर के मेज पर जगह ली, जहां स्ट्रीट के कैमरों का जाविया सीधा चेहरे पर न पड़ता हो। उसने चाय मंगवाई, मगर कप को लबों तक कम, नाक तक ज्यादा ले गया, जैसे खुशबू नहीं फजा सूंघ रहा हो। उसने फोन की स्क्रीन चंद सेकंड के लिए बहुत करीब लाई, किसी सेटिंग में दाखिल होकर फौरन बाहर आया। फिर वो अपनी जैकेट के अंदरूनी हिस्से से एक बारीक सा कॉटन टेप निकालकर मेज के निचले हिस्से के किनारे से लगा गया। ना इतना नुमाया कि कोई देख ले, ना इतना छुपा कि खुद भी याद ना रहे। कर्नल मुनीर ने फील्ड ग्लास आंखों से लगाया। टेप पर कोई निशान न था, मगर उसकी जगह मेज के नीचे दाएं कोने पर इत्तफाक नहीं था। यही वो कोने होते हैं जहां खुफिया दुनिया छोटे छोटे निशान लगाती है, कुल के पास के लिए आज का पता बनाती है। रात ढिली तो मोहल्ले में वो खामोशी उतर आई जिसकी तह में घरों के रेफ्रिजरेटर की भिन भिन और दूर कहीं कुत्तों की भूंक शामिल होती है। कर्नल मुनीर अपने लान में नीम तारीकी में बैठे थे। उन्होंने रियाज की खिड़की की समत देखा। पर्दे अंदर की रोशनी के साथ ऐसे लगते थे जैसे किसी ने आंखों पर नर्म बधी पट्टी के नीचे से बाहर झांका हो। रात के 11 बजे के करीब रियाज की खिड़की में साए हरकत में आए। कुछ देर में वो निकला, न जल्दी न सुस्ती, मगर एक फैसले के साथ। कर्नल ने बाहर वाले दरवाजे की चटखनी आहिस्ता से उठाई, नरमी से बंद की और सड़क के दूसरी तरफ साया रहते हुए कदम बढ़ा दिए। उनकी चाल में वही पुरानी मश्क थी, कभी दाएं फुटपाथ, कभी बाएं, कभी शीशे में अक्स, कभी पार्क की बार के पीछे। रास्ते में एक जगह रियाज ने मोबाइल निकाला, एयरप्लेन मोड ऑन किया, फिर ऑफ, बस इतना कि करीब के नेटवर्क्स की फहरिस्त ताज़ा हो जाए। वो एक ऐसे घर के सामने ठहरा जिसके अंदर नई तामीर हो रही थी और एक आरजी वाईफाई रोटर बैरूनी दीवार के अंदरूनी सॉकेट से लटका था। उसने फोन को महज आधा जेब से निकाला और फिर वापस रख लिया। कर्नल ने सांस रोकी। ये वो लम्हे होते हैं जब डेटा का बहाव आंख से दिखाई नहीं देता, मगर खतरे की खुशबू के साथ महसूस होता है। आगे जाकर एक पुरानी मस्जिद के अकब में गालिबन किसी के जाती स्टोर की छत पर छोटा सा डिश एंटीना नस्ब था। रियाज ने वहां 2 मिनट खड़े रहकर आसमान की समत देखा, ऐसी नजर जैसे तारों का हिसाब ले रहा हो। अगले दिन मोहल्ले के पेट्रोल पंप के सामने वाले खोखे पर कर्नल ने अपनी पुरानी आदत से चारपाई पर चाय पी। खोखे वाला, जिसका नाम रमजान था, बरसों से उनके इशारे समझता आया था। कर्नल ने यूं ही पूछ लिया, कल रात कोई नया चेहरा देखा यहाँ? रमजान ने हंसकर कहा, साहब जी, रात को कौन आता यहाँ? बस एक आदमी था, खामोश सा, मोटरसाइकिल वाले के साथ आया। सिगरेट ना पिया, पानी भी नहीं लिया, बस एक लिफाफा दिया और चला गया। मोटरसाइकिल वाला? कर्नल ने निगाह तीखी की। हाँ जी, नंबर प्लेट पर मिट्टी थी, जैसे जानबूझ के। ये जुमला कर्नल के जहन में किल की तरह पैवस्त हुआ। नंबर छपाना हमेशा नीयत की खबर देता है। दोपहर को कर्नल ने अपनी छत के कोने में रखा हुआ पुराना निकॉन निकाला। लंबा लेंस लगाकर उन्होंने गली के मोड़ पर वही मेज तलाश की जिसके नीचे रियाज ने कॉटन टेप लगाया था। टेप नहीं था, उसकी जगह मेज के तख्ते पर चंद मेली खराशें थीं, जैसे किसी ने बहुत नरमी से छोटा सा चिप हटा लिया हो। मेज के करीब ही एक लड़का आया, थोड़ी देर बैठा, फिर जेब से गोंद वाली स्टिक निकाली, मेज के कोने को छुआ और बिल्कुल बेसाख्ता उठकर चला गया। कर्नल को यूं लगा जैसे कोई खामोश जुबान बोली गई हो, जिसके अल्फाज नहीं होते, सिर्फ इशारे होते हैं। शाम ढले मस्जिद के सहन में कर्नल मुनीर ने दुआ के बाद आंखें खोली तो सामने रियाज खड़ा था। वो अपनों की तरह सलाम करके कोने की सफ में जा बैठा। उसकी पेशानी पर सुकून की लकीर थी, मगर उंगलियों में बेकरारी की। नमाज खत्म हुई तो वो बैरूनी सहन से गुजरता हुआ बाहर की तरफ निकला। कर्नल ने फासले से पीछा किया। मस्जिद के साथ वाली गली में वो एक स्टोर के बाहर रुका, जहां सदके के कपड़ों के लिए बड़ा सा बॉक्स रखा रहता है। रियाज ने जेब से प्लास्टिक में लिपटी कोई छोटी सी चीज निकाली और लम्हा भर में बॉक्स के नीचे वाले किनारे पर चिपका दी, इतनी सफाई से कि अगर कोई तलाश ना करे तो देख ना सके। वो आगे बढ़ गया
और कर्नल रोके रह गए, जैसे किसी ने उनके कदमों के नीचे से जमीन खींच ली हो। रात गए कर्नल ने वही बॉक्स चेक किया। नीचे की जानिब जहां लकड़ी की पट्टियां आपस में मिलती थीं, चिपकने वाले से एक बारीक पैकेट लगा था। उन्होंने उसे नहीं छेड़ा, सिर्फ नजरें दौड़ाईं। पैकेट के अंदर धाती चमक की नन्ही सी लकीर, शायद माइक्रो SD, शायद बीटी बैग, शायद बस एक लुभाने वाला जाल। वो जानते थे कि इस खेल में हाथ डालना हाथ जलाने के बराबर है, मगर इतना यकीनी था कि रियाज की दुनिया खैरात के कपड़ों की नहीं, खुफिया पैगामात की थी। अगली सुबह उन्होंने अपने पुराने साथी को एक सादा सा पैगाम भेजा, एक चेहरा मामूल तोड़ रहा है, शायद नजर रखनी हो। जवाब आया, दूर से देखते रहो, हरकत पर इत्तला दो। कर्नल ने डायरी में नई एंट्री डाली, रियाज, मुमकिना कोरियर या फील्ड कलेक्टर। निशान, मेज का कोना, खैरात बॉक्स का नीचे हिस्सा, बिजली बॉक्स के करीब गैर जरूरी मौजूदगी, रात के वक्त वाईफाई स्किन। सवाल, नेटवर्क किससे जुड़ा है, किसके लिए जमा कर रहा है, कब और कैसे निकालेगा। वो शाम शहर पर हल्की बूंदाबांदी लेकर आई। सड़कें आईने बन गईं। ऐसी रातें ताक़ुब के लिए बेहतरीन होती हैं। रोशनी टूट टूट कर बिखरती है और साए एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। रियाज ने हल्की कैप पहन रखी थी, हाथ में फोल्डेबल छतरी। वो पोश इलाके की हद के करीब वाक़े छोटे से ऑफिस कॉम्प्लेक्स की सिमत बढ़ा, जहां कुछ सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के दफातर भी थे। गेट के बाहर खड़े गार्ड के साथ उसने 2 लफ्ज कहे, इतने हल्के कि बारिश की आवाज में घुल गए, और अंदर चला गया। कर्नल ने दूर से देखा। रियाज कॉम्प्लेक्स की पिछली इमारत के नजदीक रुका, एक दीवार के पास झुककर मोबाइल निकाला, यूं जैसे नीचे गिरने वाला सिक्का तलाश कर रहा हो। चंद सेकंड बाद वो सीधा हुआ और बगैर इधर उधर देखे वापस मुड़ गया। दीवार के पेंदे में बारिश से तर मिट्टी पर एक बारीक मुस्ततील निशान वाज़ेह था, जैसे किसी ने छोटा सा एंटीना वहां लम्हा भर को लगाया और हटा लिया हो। कर्नल के जिस्म में हल्की कपकपी दौड़ गई। ये अब सिर्फ मशकूक रवैया न रहा था, ये महारत की बू दे रहा था। वो जानते थे कि बाज एजेंट्स झटके से नहीं, कतरा कतरा जहर घोलते हैं। वो रात अपने कमरे में बैठकर नक्शा खींचते रहे। टेप वाली मेज, खैरात बॉक्स, बिजली का पैनल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स की दीवार। इन 4 नुक्तों के बीच एक ऐसा जाल बनता था जिसके बीच में शायद कोई और बैठा हुआ था। उन्होंने एक गहरा सांस लिया, कलम मेज पर रखा और खुद से कहा, ये अब मेरा महल्ला नहीं रहा, ये एक खाना जंगी का खामोश मैदान है। और तब एक बहुत छोटा सा इत्तेफाक हुआ, या शायद इत्तेफाक नहीं था। डोरबेल बजी, दरवाजा खोला तो कोरियर कंपनी का लड़का खड़ा था, हाथ में एक पतला सा लिफाफा। कर्नल ने दस्तखत किए, लिफाफा खोला। अंदर एक कार्ड था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, महफूज रहें बुजुर्ग। नीचे छोटा सा निशान, जैतून की शाख जैसी एक तरसीमा। कर्नल ने खिड़की से बाहर झांका। बारिश थम रही थी। गली के मोड़ पर एक आदमी खड़ा था, कैप का सरा झुका हुआ और कदम वही, हल्के मगर आंखें वजनी। कर्नल मुनीर की उंगलियां कार्ड पर थम गई। मामूल टूट चुका था, खेल शुरू हो चुका था। अब अगला कदम वही उठाएंगे, मगर कैसे, कहां और कब? यही तो इस कहानी का सस्पेंस था, जो धीरे धीरे मगर यकीनी तौर पर खतरे के दायरे को तंग कर रहा था। नाजरीन, कहानी तो अभी शुरू हुई है। रियाज के मशकूक कदम और कर्नल मुनीर की तेज निगाहें एक ऐसे राज के करीब पहुंच चुकी हैं जो पाकिस्तान को हिला सकता है, मगर असल खेल अभी बाकी है। क्या कर्नल मुनीर इस इजरायली जाल को तोड़ पाएंगे या दुश्मन का वॉर कामयाब हो जाएगा? इसका जवाब आपको मिलेगा पार्ट 2 में। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फौरन क्लिक करें और देखें मिस्क ओरिजिनल की ये सनसनीखेज कहानी का अगला पार्ट।